प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के रूप में साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य अथवा लौकिक साहित्य। प्रथम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम इसे तीन भागों में विभाजित करते हैं। धार्मिक साहित्य को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य तथा तीसरा है जैन साहित्य। हम सर्वप्रथम आते हैं ब्राह्मण साहित्य के ऊपर। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इस वीडियो में हम इन्हीं 4 वेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम रचना है। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बंधा हुआ हो, ऋग्वेद कहलाया। जिस समय आर्यों का भारत में आगमन हुआ, उस समय तक उन्होंने अनेक ऋचाओं की रचना कर ली थी। उन्होंने अपनी समस्त ऋचाओं को संग्रहित करके सुरक्षित कर दिया। इसी कारण से ऋग्वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संहिता का तात्पर्य होता है संग्रह अथवा संकलन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इनमें 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है, प्रत्येक सूक्त में उसके रचना करने वाले ऋषि का नाम अथवा गोत्र मिलता है। दूसरा, जिस देवता की स्तुति में इन सूक्तों की रचना की गई है, उस देवता का नाम इसमें मिलता है और उस सूक्त से संबंधित छंद का भी उल्लेख इसमें मिलता है। जिस विशेष कार्य के लिए सूक्त का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। अतः प्रत्येक सूक्त में एक विनियोग का भी उल्लेख है। ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट भी जुड़े हुए मिलते हैं। इन परिशिष्टों को खिल कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के गाने वाले को होता कहते थे। इस प्रकार वेद आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की थी, जब वे अफगानिस्तान से होकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले थे। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्तुतियों से भरा पड़ा है। इस कारण से उसमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री हमें बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन आया है, जो भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुआ था। यह ऋग्वेद काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया। इस प्रकार वह ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक बना।
इस प्रकार ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्षों, उदयीमान राजनीतिक संस्थाओं, परिवर्तन की ओर अग्रसर आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक व्यवस्था एवं लौकिक सुख की अभिवृद्धि की भावना से प्रेरित उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में मिलने वाली सूचनाएं एक स्वतंत्र युग की द्योतक है, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सामवेद पे। साम का अर्थ होता है गान। इसके मंत्र देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। इस प्रकार यह वेद गान प्रधान है। इसमें 75 मंत्र ही मौलिक हैं, बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के गाने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। इस वेद में यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है, इसी कारण इसे अथर्वयु भी कहते हैं। इसके विशेषज्ञ को अथर्वयु कहते थे। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि अनेक विषय अंतर्निहित है। अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है।